करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश जुनून के साथ चल रहा होगा। आज आपके बीच हम हाजिर हुए हैं कैलेंडर का वह पार्ट लेकर जिसमें या तो बहुत सारे विद्यार्थी अधूरा सीखते हैं या फिर वो कंफ्यूज रहते हैं या सही बनने वाले क्वेश्चन को भी गलत कर बैठते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कहा गया है कि 2097 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, यानी किस वर्ष वह कैलेंडर हूबहू रिपीट करेगा, डेट और दिन टोटल, है ना। तो वो करते क्या है, बिल्कुल सही कदम तो उठाते जरूर हैं, उसमें वो 4 से भागा देकर शेष निकालते हैं। है भैया शेष तो उनका एक आ जाता है, एक आते ही उनका दिमाग में घंटी बजती है कि भैया यह कैलेंडर तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, और इसमें वो 6 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। उत्तर आ जाता है 2103, जो उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 2103 इसका उत्तर नहीं होगा, 2100 क्या होगा, 19 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, इसी के निदान के लिए आज आपके बीच हाजिर हैं, अतः अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर से समझने का प्रयास करिएगा कि कोई भी वर्ष हो भैया, कोई भी वर्ष ले लो, अगर उसमें 4 से भागा दोगे, है ना, 4 से भागा दोगे, कोई भी वर्ष में, कोई भी वर्ष में, कोई भी वर्ष में यदि आप 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, हम ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि शेष या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 0 आएगा। क्लियर सी बात है, सब लोग को पता है ना। और अगर शेष 0 आता है तो आप कहते हैं कि वह वर्ष 4 से पूरा पूरा कट गया, यानी कि वह वर्ष कौन वर्ष है, तो कह देते हैं लीप ईयर का वर्ष है, लीप ईयर का वर्ष है। नहीं, लेकिन शताब्दी वर्ष आता है तो उसमें 400 से भाग देकर देखते हैं कि वो 400 से पूरा पूरा कटता है या नहीं। 400 से पूरा पूरा कटता है तब उसको कहते हैं लीप ईयर। क्लियर है। शताब्दी के केस में, ऐसे जनरल केस में क्या करते हैं, 4 से भागा देकर देखते हैं, वो पूरा पूरा कट जाता है तो लीप ईयर कहलाता है। नहीं कटता है तो या तो 1 से बचता है या 2 बचता है या 3 बचता है। तो ध्यान रहे यहाँ पे, है ना, कि अगर शेष 2 या 3 बच रहा है, शेष 2 या 3 बच रहा है तो यह वर्ष आपका 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। 11 वर्ष बाद पुनः रिपीट करेगा, पुनः हूबहू, है ना, सारा डेट सारा दिन समान होगा। 11 वर्ष बाद कब, जब शेष 2 या 3 बचेगा। लेकिन जब शेष 1 बचता है, ध्यान रहे, जब शेष 1 बचता है तो वह वर्ष या तो 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा या फिर 12 वर्ष बाद रिपीट करेगा, 12 वर्ष बाद रिपीट करेगा। ठीक है, ये ऐसे अक्सर हाँ ये 6 वर्ष बाद ही रिपीट करता है, लेकिन 12 वर्ष बाद भी रिपीट करता है। कब करता है, ये ध्यान देने वाली बात है, जिसको आगे एग्जाम्पल देकर हम समझा देंगे, है ना। जब आप शेष जोड़ रहे होते हैं और शताब्दी चेंज कर जाती है, शताब्दी चेंज कर जाती है, यानी कि 1900 में था, शेष जोड़ने के बाद 2000 आ गया, है ना, या 2000 में था, शेष ऐड करने के बाद 2100 आ गया। यानी शताब्दी जब चेंज हो जाता है और वह शताब्दी लीप ईयर का वर्ष ना होता है, लीप ईयर का वर्ष ना होता है, तो वैसा स्थिति में वह वर्ष 12 वर्ष बाद रिपीट होगा। हम बताएंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होइए, आगे हम समझाएंगे बारीकी से इसको। और जब 0 शेष आता है, यानी कि 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी लीप ईयर का जब वर्ष होता है तो वह वर्ष या तो 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा या फिर 40 वर्ष बाद रिपीट करेगा। 40 वर्ष बाद कब रिपीट करेगा, अक्सर हाँ वो 28 वर्ष ही बाद रिपीट करता है, लेकिन 40 वर्ष बाद कब रिपीट करेगा, जब आप 28 जोड़ते हैं और उसी प्रकार से शताब्दी चेंज कर जाता है ना। शताब्दी आपका क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है, दूसरे शताब्दी में प्रवेश कर जाते हैं और वह शताब्दी लीप ईयर न रहता है, तो वैसा स्थिति में वह, है ना, शताब्दी जब चेंज कर जाता है और यह लीप ईयर ना रहता है तब वह वर्ष 40 वर्ष बाद रिपीट होगा। अभी आपको ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, बस सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है कि कोई भी वर्ष में 4 से भाग देंगे तो अगर से 0 आता है तो वह 28 या 40 के बाद रिपीट करेगा, 2 या 3 आता है तो वह 11 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, अगर शेष 1 आता है तो वह 6 या 12 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। चलो इसको समझाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे एक वर्ष दे रखा है 1985, आपसे पूछा है कि ये दोबारा कब रिपीट होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अंतिम 2 अंक में, यानी कि इस वर्ष में 4 से भाग देने का मतलब ये हुआ कि अंतिम 2 अंक में भागा देंगे तो वही शेष आएगा जो पूरा में देने पे आएगा। अतः हम अंतिम 2 अंक में ही सिर्फ 4 से हम भागा देकर शेष निकालेंगे। 21 4 84, आपका शेष कितना आया भैया, तो कहेंगे 4।
और जब शेष शेष कितना आया भैया, तो कहेंगे 1। मैंने बताया कि जब शेष 1 आता है तो वह वर्ष 6 वर्ष बाद या 12 वर्ष बाद रिपीट होगा। ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अक्सर हाँ तो 6 वर्ष बाद ही रिपीट होगा। अतः शेष 1 आवे तुरंत 6 इसको में जोड़िए, कितना आ जाएगा 91, 1991। अब सही है या गलत ध्यान से समझिएगा। तो 1900 शताब्दी में आप थे और 1900 शताब्दी की बात हुई है, अतः ये बिल्कुल आपका सही होगा, 1991 में होगा। देखो अगला एग्जाम्पल से इस प्रश्न को हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ये कहता है 2097 का वर्ष कब रिपीट होगा। तो यहां पे 97 में आप 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8, 1 7, 4 चौ 16। यहां पर भी शेष आपका क्या आ गया, तो कहेंगे शेष 1 आ गया। जो ही शेष 1 आ गया तो आप क्या कहिएगा कि भैया यह वर्ष या तो 6 वर्ष बाद या 12 वर्ष बाद रिपीट होगा। एक शेष आवे तो 6 या 12 वर्ष बाद रिपीट होता है। तुरंत इसमें 6 ऐड करिए, पहले 6 ही ऐड आपको करना है, ठीक है। 6 ऐड करेंगे तो 713 के 3 बाकी 1, 10 के 0 बाकी है, कितना आ गया 2103। गौर से यहां पर देखो, पहले आप था 2000 शताब्दी में, लेकिन अब आ गए 2100 शताब्दी में। पहले 2000 शताब्दी में थे, अब आ गए 2100 शताब्दी में। यानी यहां पे शताब्दी क्या हुआ, शताब्दी क्या हुआ, तो शताब्दी बदल गया। जो ही शताब्दी बदल जाए तो सतर्क हो जाना, इसको चेक कर लेना क्या ये शताब्दी वर्ष लीप ईयर है, यानी यह जो 2100 शताब्दी वर्ष में आपने प्रवेश किया, क्या यह लीप ईयर है, क्या यह लीप ईयर है, तो कहिएगा नहीं, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं लग रहा है। शताब्दी वर्ष को चेक करने का तरीका लीप ईयर है या नहीं, तो 400 से भाग देते हैं। किससे भागा देते हैं भैया, 400 से भाग देकर चेक किया जाता है शताब्दी वर्ष को कि लीप ईयर है या नहीं। तो इसमें 400 से भाग नहीं लग रहा है, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है, अतः ये मेरा आंसर क्या होगा, गलत होगा। तब सही उत्तर क्या होगा, तो यहां पे आपका था कितना 2097, यानी यह वर्ष 6 वर्ष बाद रिपीट नहीं होगा, 12 वर्ष बाद रिपीट होगा। 12 ऐड करके बता देना, है ना। 2109 में यह रिपीट होगा, यानी 2109, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। पहला क्वेश्चन में भी एक शेष आया था, लेकिन यह 12 वर्ष नहीं 6 वर्ष बाद रिपीट हुआ। क्यों, क्योंकि वही शताब्दी में मैंने रहा। दूसरा क्वेश्चन में भी एक शेष आया, लेकिन 6 नहीं 12 वर्ष बाद रिपीट हुआ। क्यों, क्योंकि 6 जोड़ने के बाद शताब्दी चेंज कर गया, शताब्दी बदल गया, और वह शताब्दी आपका लीप ईयर नहीं था, इसलिए यह वर्ष जो है 12 वर्ष बाद रिपीट होगा। ये आपको ध्यान देना है। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है 1991 का कैलेंडर द्वारा कब प्रयोग होगा। 91 में आप 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8, 1 1, 4 दूनी 8, कितना शेष आया भैया 3। आपने को बताया कि अगर शेष 3 आए तो कोई झंझट नहीं है, शेष 2 या 3 बचता है। शेष 2 या 3 दोनों स्थिति में वह वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, यानी सीधा सीधी इसमें 11 जोड़ दीजिएगा। 9 1 10 के 0 बाकी है, कितना में रिपीट होगा 2002 में। इसमें कुछ भी आपको चेक करने की आवश्यकता। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 1971 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 71 में 4 से भागा दे देंगे, है ना। 17 4 68, शेष आ जाएगा भैया 3। शेष या तो 2 आए या 3 आए, वह वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। इसमें क्या करिएगा 11 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है भैया। यानी 2 8 1982 में, ठीक है 1982 में टिक आउट मान दीजिएगा, है ना। 1 और 0 की स्थिति में अपवाद है, उसको याद रखिएगा। 2 या 3 की स्थिति, 2 या 3 शेष बचता हो तो वह वर्ष 11 वर्ष के बाद ही रिपीट करेगा, ये ध्यान रहे। लेकिन शेष 1 बचता हो तो वह वर्ष 6 वर्ष बाद भी रिपीट करता है या फिर 12 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद रिपीट नहीं करेगा तो कब करेगा वो 12 वर्ष बाद। कैसे होता है सो मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर देखो, यहां पे कहता है 2011 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो भैया यहां पे 11 में 4 से भागा दोगे तो आपका शेष आ जाएगा 3। जो ही शेष 2 या 3 बचेगा, जो ही शेष 2 या 3 बचेगा तो वह वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट करता है। नहीं 2 या 3 की स्थिति में 11 वर्ष बाद। यहाँ पे 11 ऐड करिएगा, ये हो जाएगा 2022। आपका सही उत्तर होगा 2022, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर लीप ईयर की बात होगा, जैसे 2024 का
कब रिपीट होगा। तो यहाँ पे 24 में हम 4 से भागा देते हैं तो 6 चौ 24 यानी शेष 0 आ गया, जो हमको बता रहा है कि यह कैलेंडर जो है लीप ईयर का है। लीप ईयर का है, नहीं पूरा पूरा कट गया मतलब लीप ईयर का है। तो लीप ईयर का हो या शेष 0 आए, कुछ भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे शेष आपको क्या नजर आया, 0। जो ही शेष 0 आए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वह कैलेंडर 28 वर्ष बाद या 40 वर्ष बाद रिपीट होगा। ठीक है, 28 वर्ष बाद तो अक्सर रिपीट होगा, लेकिन कभी कभी 40 वर्ष बाद भी रिपीट होता है। 40 वर्ष बाद रिपीट कब होता है, जब शताब्दी बदलती है, जब शताब्दी चेंज होती है और वह लीप ईयर नहीं रहता है, और वह लीप ईयर नहीं रहता है तो 40 वर्ष बाद रिपीट होता है। देखो कैसे, तो सबसे पहले तो इसको में हम 12 ऐड करेंगे, है ना, सॉरी 28 ना भैया, 28 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि शेष 0 आया था यानी लीप ईयर का कैलेंडर था, अतः यह 28 बाद रिपीट करेगा, 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। 28 ऐड करिए, 8 4 12 के 2 बाकी 1 5 0 2। यहाँ पे जरूर देखिए कि आपने इसमें 28 जब ऐड किया तब 2052 आया, पहले भी था 2024, यानी दोनों का शताब्दी सेम ही रहा। ये 2000 शताब्दी था, ये भी 2000 शताब्दी ही है, अतः आपका उत्तर 2052 सही होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, कहता है 1672 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो भैया 72 में अगर आप 4 से भागा देंगे, 72 में अगर आप 4 से भागा देंगे तो कहेंगे 1872, ये शेष यहाँ पे 0 आएगा। जो ही शेष आपका 0 आ गया, शेष 0 आ गया, यानी यह कैलेंडर क्या हो गया भैया, तो कहेंगे लीप ईयर का हो गया। यानी ऐसे भी 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद या 40 वर्ष बाद यह रिपीट होगा। लीप ईयर का कैलेंडर 28 या 40 वर्ष बाद रिपीट होता है। तुरंत इसमें 28 आप जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 बाकी 1, 7 2 10 के 0 बाकी 1, आ गया 1700। क्या आ गया भैया, 1700। देखो यहाँ पे शताब्दी क्या चेंज हुआ, हाँ चेंज हुआ, है ना, क्योंकि 1600 शताब्दी में थे, ये आ गया 1700 शताब्दी। क्या ये 1700 शताब्दी लीप ईयर है, तो कहेंगे नहीं। यह शताब्दी अगर लीप ईयर नहीं है तो 1700 में यह रिपीट नहीं करेगा। तो कब रिपीट करेगा, है ना, तो ये 40 वर्ष बाद रिपीट करेगा। ठीक है, 28 जोड़ने पर शताब्दी चेंज कर गया, वह शताब्दी लीप ईयर नहीं है, यानी कि वह आपका आंसर नहीं होगा। तो 1672 में हमें जोड़ना होगा 40, 40 ऐड करिए, 2 7 4 11 के 1 बाकी 1, यानी 1712 में रिपीट करेगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि यदि शेष 1 बचता है तो वह 6 या 12 वर्ष बाद रिपीट करता है। अगर शेष 2 या 3 बचता है तो वह कैलेंडर 11 वर्ष बाद ही रिपीट करता है, और अगर शेष 0 बचता है यानी लीप ईयर होता है तो वह कैलेंडर 28 वर्ष या हम कह सकते हैं 40 वर्ष बाद रिपीट करता है। बस इतना सा कंसेप्ट था इसमें। अपवाद स्वरूप आपको याद रखना है कि 12 वर्ष बाद रिपीट कब करेगा, 6 जोड़ने पर अगर शताब्दी चेंज कर जाए, वह शताब्दी लीप ईयर ना हो, है ना। ये दो स्थिति यहाँ पे लिखे, 28 वर्ष या 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में कब रिपीट करेगा, तो 28 जोड़ने पर शताब्दी चेंज कर जाता हो और वह शताब्दी लीप ईयर ना हो। क्लियर है, बात आ गया समझ में। ऐसे यह भी जान लीजिए कि लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, नन लीप ईयर का वर्ष, नन लीप ईयर का वर्ष नन लीप ईयर में ही चेंज करता है। क्लियर है दोस्त। तो बस यही छोटी सी वीडियो हम आपके बीच लाए थे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि सर 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, है ना, इस प्रकार से कमेंट्स बॉक्स में, है ना, वो कमेंट्स कर रहे थे। अतः मैंने सोचा कि एक वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए, मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। ठीक है दोस्त, बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें दीजिए विदा, ओके बाय बाय।